तो शुभम, आपसे ही समझना चाहेंगे कि धर्मांतरण कानूनन रूप से तो किया जा सकता है, लेकिन धर्मांतरण में अब ऐसा क्या हो रहा है कि विरोध भी सामने आ रहा है, और विरोध अब इतना कि पूरे प्रदेश में हर जगह इसको लेकर आक्रोश भी है। क्या ये कुछ समाज में वर्ग संघर्ष को दिखाने वाला संकेत है? देखिए मोहन जी, जैसे कि आपने बताया कि ये क्या वर्ग संघर्ष को दिखाने वाला संकेत है, तो सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि बंद की जो रिपोर्ट पूरे प्रदेश से आई है, आपके चैनल में भी अभी हमने देखा, वो काफ़ी सफल रहा, काफ़ी अच्छे से लोगों ने इसका समर्थन दिया। इसका मतलब है कि समाज में कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर अंडर करंट है, और कहीं ना कहीं समाज में इसको लेकर जागरूकता आ रही है कि कन्वर्जन कहीं ना कहीं से समाज को क्षति पहुंचा रहा है। दूसरी बात जो है कि बंद का कारण क्या है, तो बंद का कारण वही है जो हम पिछले एक दशक से लगभग बस्तर के से लेकर सरगुजा तक सभी जगहों पर देख रहे हैं। उसका कारण है कन्वर्जन जिस तरह से जमीन पर स्थानीय आदिवासी भाइयों का, आदिवासी परिवारों का किया जा रहा है, उसे लेकर इसी तरह की हिंसा की स्थिति बनी थी नारायणपुर में 2023 में कांग्रेस की सरकार के समय, 1 जनवरी के समय। वहां पर इस तरह की हिंसा की घटना हुई। उसके बाद देखा गया कि आदिवासी भाइयों को मारा गया, पीटा गया और जबरन कन्वर्जन कराने की कोशिश की गई। और आज जब 3 साल बाद आज 2026 आने वाला है और हम ये स्थिति को देखते हैं, तो वो स्थिति और विकराल रूप ले चुकी है। शव दफन के लगातार विवाद हमको देखने के मिल रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा रहा है, और वहां से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद कि निर्दिष्ट स्थान पर ही शव दफन होना चाहिए, बावजूद इसके जानबूझकर शव दफन करने की जिद की जा रही है। ये कहीं ना कहीं गांव में तनाव पैदा करने की एक षड्यंत्र पूर्वक योजना है। दूसरी बात जो मैं कहूंगा कि अभी जो हम छत्तीसगढ़ बंद का जो विषय देख रहे हैं, तो ये जो बंद है, बंद कभी कोई समाधान नहीं होता, लेकिन बंद एक मैसेज जरूर देता है, एक संकेत जरूर देता है कि समाज में आक्रोश है और उसका समाधान सरकार, शासन, प्रशासन को करना है। ये इस बंद से कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है। बिल्कुल। अरे लेकिन ये वजह क्या? पहले भी ऐसे होता रहा, लेकिन इस बार टकराव ज़्यादा हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? कुल मिलाकर सहमति से क्या समाधान नहीं हो सकता ऐसी चीजें से? कुल मिलाकर बात यह है कि जब मैं जमीन पर गया, कई ग्रामीणों से मिला, आमा बेड़ा ही नहीं, मैं तमाम गांवों में गया बस्तर के, तो वहां पर उनका मुझसे एक ही सवाल पूछना है कि जब ईसाई किसी भी मुस्लिम कब्रिस्तान जो है, वहां पर किसी पास्टर को बुलाकर बाइबल के वर्ष पढ़कर अंतिम संस्कार या शव दफन नहीं किया जा सकता, जब किसी ईसाई कब्रिस्तान में किसी मौलवी को बुलाकर कलमा पढ़कर शव दफन नहीं हो सकता, तो हमारे पेन पुरखा की जमीन पर, हमारे देवी देवता की जमीन पर पास्टर को बुलाकर दूसरे रीति रिवाज से शव दफन क्यों किया जा रहा है? उनका सीधा कहना है कि ये जो कफन दफन की जो जगह है, जो शमशान की जगह है, वहां पर हमारे पेन पुरखा का जो नियम है, जो आदिवासी रीति रिवाज, जो रूढ़ी परंपरा का जो नियम है, जिसमें गायता, पटेल, पुजारी, मांझी, इनकी अनुमति शामिल होती है, जो कि ग्राम सभा की अनुमति से होता है, क्योंकि वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। यही वो बात कह रहे हैं बार बार कि ये हमारा अधिकार भी है और हमारी परंपरा भी है, जिस पर बार बार आघात किया जा रहा है, जबरन शव दफन किया जा रहा है। यही कारण है, जो मूल कारण है कि बार बार विवाद की स्थिति पैदा हो रही है।